गाजियाबाद में वसुंधरा के आवास विकास सोसाइटी में हुआ बड़ा हादसा। सोसाइटी में सीढ़ियां भरभरा कर गिरी। सोसाइटी के 8 फ्लैट की आवाजाही पर लगी रोक। जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत के लिए अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने की थी शिकायत। सूचना के बावजूद आवास विकास की तरफ से कोई निर्माण नहीं। यूपी के ओरछा में बारिश बनी हादसा की वजह। दर्शन के लिए रवाना हुआ था परिवार। बारिश के चलते अनियंत्रित हुई कार में कुल 15 लोग थे सवार। अनियंत्रित होकर नहर में पलटी कार। 11 लोगों की मौके पर मौत। चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर हुआ नक्सली ब्लास्ट में एक रेलकर्मी की मौत, दूसरा घायल। रेलवे पर नक्सली बंदी के बावजूद लापरवाही बरतने का आरोप। हिमाचल के शिमला में दिल दहलाने वाला हादसा। नेशनल हाईवे 5 पर भारी भूस्खलन, जेसीबी चालक की मौत। भूस्खलन के मलबे की सफाई के दौरान हादसा। मलबा हटाते समय एक अनियंत्रित होकर जेसीबी लगभग 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हिमाचल के बिलासपुर में हुआ भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ के दरकने से सड़क पर आया मलबा व यातायात प्रभावित। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा होने के कारण स्वारघाट कोटदार मार्ग पर यातायात बाधित। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। लैंडस्लाइड के चलते बिलासपुर में सड़कें पूरी तरह से प्रभावित। मलबे के चलते अगल बगल के इलाकों में बढ़ी ट्रैफिक सामान्य। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बढ़े नदियों के जलस्तर। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट पर प्रदेश सरकार। सीएम योगी ने राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए मंत्रियों की टीम गठित की। यूपी के बांदा में यमुना नदी ने चारों ओर मचाई तबाही। बांदा बहराइच हाईवे पूरी तरह से बंद। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। डीएम और एसपी ने किया घाटों का निरीक्षण। गाजीपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर गंगा स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। घाटों पर की गई विशेष व्यवस्था। दिल्ली के कुछ हिस्सों में देर रात हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश के चलते तापमान में गिरावट। एम्स से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में हुई बारिश। सरोजनी नगर समेत कई जगहों से तस्वीरें आई सामने। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। डीएम एसपी ने किया घाटों का निरीक्षण। यूपी के बांदा में यमुना नदी की चारों तरफ मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विपक्ष आर पार। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट पर गरमाई सियासत। शनिवार को तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का किया दावा। तेजस्वी यादव के दावे के कुछ देर बाद ईसी ने वोटर लिस्ट जारी कर तेजस्वी के दावों को किया खारिज। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर हमला बोला। बिहार में तेजस्वी यादव और देश में राहुल गांधी अराजकता पैदा करना चाहते थे। आज बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता की। तेजस्वी यादव पर बोला हमला। इलेक्टोरल रोल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तेजस्वी यादव को 2 ईपीआईसी नंबर पर घेरा। पूछा तेजस्वी यादव के पास 2 ईपीआईसी नंबर कैसे? ये अपराध है। तेजस्वी यादव के आरोप पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए। आरजेडी का भ्रम और डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा। तेजस्वी द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम न होने के आरोप पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज। कहा झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेका ले रखा है, होनी चाहिए कार्रवाई। पटना के डीएम ने भी तेजस्वी यादव के आरोपों को बताया गलत। कहा उनका नाम अभी भी उस बूथ पर है जहां वो वोट देते थे और ये सार्वजनिक डोमेन में है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के आरोप पर बोला हमला। कहा बिहार में तेजस्वी यादव और देश में राहुल गांधी अराजकता पैदा करना चाहते थे। ये लोग पाखंडी, नकली और भ्रष्ट हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा ये लोग किसी भी तरह बस एसआईआर को बदनाम करना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, झूठ बोलते हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के सभी आरोपों के सिलसिलेवार ढंग से दिया जवाब। लिखा चुनाव आयोग ये समझने में असमर्थ है कि लगातार ये निराधार आरोप क्यों लगा रहे हैं।
राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में चुनाव आयोग और चुनाव की प्रणाली पर बड़ा हमला बोला। कहा भारत में इलेक्शन सिस्टम खत्म हो चुका है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में धांधली का आरोप दोहराया। कहा लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली की जा सकती है और की भी गई, इसका सबूत दिखाएंगे। चुनावी प्रक्रिया को निष्प्रभावी बताते हुए राहुल गांधी ने दावा किया, अगर 15 सीटों पर धांधली न होती तो आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी ने दिवंगत अरुण जेटली पर कृषि कानूनों के विरोध के दौरान धमकाने का आरोप लगाया। कहा अरुण जेटली ने कहा था कि विरोध करने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। राहुल गांधी के गंभीर आरोपों पर अरुण जेटली के बेटे ने किया पलटवार। कहा राहुल गांधी का दावा न सिर्फ झूठा बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना। चुनाव आयोग पर आरोपी के खिलाफ राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तंज। कहा अगर राहुल के पास एटम बम है तो फोड़ें, लेकिन बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो खुद खतरे से दूर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राष्ट्रीय लीगल कॉन्क्लेव में कहा राहुल गांधी ने संविधान बचाया। सदन में सीआईएसएफ को लेकर उठे विवाद पर खड़गे ने कहा संसद का अधिकार सीधे गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले लिया और सीआईएसएफ द्वारा विपक्ष को डराया और दबाया जा रहा है। ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा शायद वो सावन में मौन व्रत रख लेते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर फिर दिया विवादित बयान। कहा कोई देश पाकिस्तान को दोषी नहीं मान रहा, हम ही छाती पीट रहे हैं। मणिशंकर ने शशि थरूर पर भी कसा तंज। कहा थरूर और अन्य सांसदों ने 33 देशों का दौरा किया, लेकिन किसी ने भी पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दिया विवादित बयान। कहा सनातन धर्म ने भारत को किया बर्बाद, शिवाजी को बदनाम किया, हम सिर्फ हिंदू धर्म को मानते हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने लिखा पत्र। अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से खुद को अलग करने की अपील। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस समेत कई अधिकारियों के तबादले। इन अधिकारियों में मुख्यमंत्री के सचिव विकास आनंद भी शामिल। एशिया कप 2025 मुकाबले में के शेड्यूल का ऐलान। दुबई में होगा भारत और पाक का मुकाबला। दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा मुकाबला। शेड्यूल के अनुसार 14 सितंबर भारत पाक की रोमांचक भिड़ंत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से रिश्ते खत्म करने पर अड़ा विपक्ष। एशिया कप 2025 में भारत और पाक के मुकाबले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। एशिया कप में भारत पाक मुकाबले को लेकर गरमाई सियासत। शिवसेना यूपी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शेड्यूल की कॉपी ट्वीट कर सरकार को घेरा। प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत सरकार और बीसीसीआई की कड़ी आलोचना की। लिखा जब पैसा हमारे भारतीयों और वर्दीधारी जवानों के खून से ज्यादा जरूरी है। कुलगांव में तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, जंगलों में गोलीबारी जारी। कुलगांव में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, 1 जवान जख्मी। ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। अखल के जंगलों में आतंकी होने की खबर। कुलगांव में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने सफलता के साथ खत्म किया ऑपरेशन, 1 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने कुख्यात बेटम संचालक को किया गिरफ्तार। कई दिनों से आरोपी को पकड़ने की थी कोशिश। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने सट्टा संचालक पर कई बार मारी दबिश। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अपने 4 पालतू खतरनाक कुत्तों से पुलिस पर हमला करवा देता। पुलिस ने सट्टा संचालक पर की सख्त कार्रवाई। डॉग स्क्वाड और पूरी टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मौके से लाखों का सट्टा पर्चियां बरामद की। पुलिस ने मौके से करीब 1.5 लाख कैश भी जब्त किया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसा गया कथित रूप से कुत्ते का जूठा खाना। 78 बच्चों को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया। अरावली में 2 महिलाओं को बस में रौंदा, दोनों का इलाज जारी। दुर्घटना सीसीटीवी में कैद। संचालक के ऑफिस में लूट के दौरान मारी गोली, 5 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। अंबिकापुर में गुस्साए हाथी ने 2 ग्रामीणों को दौड़ाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रुद्रप्रयाग में नशे में धुत डिप्टी सीएमओ ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बागेश्वर में लगातार बढ़ती जा रही है तेंदुए की दहशत, रिहायशी क्षेत्रों में फिर दिखा तेंदुआ। सागर में आदिवासियों की आत्महत्या का मामला, पत्नी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत, मृतक का मरने से पहले का वीडियो वायरल। मेरठ रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत युवक ने ट्रेन के साथ दौड़ाई कार, प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों की बाल बाल बची जान, भीड़ ने पकड़कर आरपीएफ को सौंपा।
यूपी के कानपुर में नशे में धुत सपेरे ने महिला कांस्टेबल और लोगों की तरफ छोड़ा सांप, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप। चेन्नई में पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैक्स विजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 ने धड़क 2 को पीछे छोड़ा। भारत में पहले दिन किया 6 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन। 300 करोड़ रुपए क्लब में शामिल होने के करीब पहुंची सैयारा। फिल्म ने अपने 15वें दिन 4 करोड़ 24 लाख रुपए का किया कलेक्शन। रजनीकांत आमिर खान ने लगाया एक्शन और स्वैग का तड़का। दमदार म्यूजिक से सजी कुली का ट्रेलर रिलीज। संजय मिश्रा की पोस्टमैन का फर्स्ट लुक रिलीज। फिल्म के पोस्टर में काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं संजय।